उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दिन दहाड़े बैंक में लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी करीब 2 सप्ताह की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बैंक लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी गई लाखों रुपए की नकदी, 2 अवैध तमंचे और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। वहीं डीआईजी रेंज सहारनपुर ने भी शामली पहुंचकर बैंक लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की पीठ थपथपाते हुए 50,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लाखों रुपए का कर्ज था, जिसे उतारने के लिए उसने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को शहर कोतवाली क्षेत्र के धीमानपुरा रोड स्थित एक्सिस बैंक में एक अज्ञात युवक द्वारा बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर रखकर दिन दहाड़े करीब 40 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को करीब 2 सप्ताह बाद सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। जिसके संबंध में पुलिस लाइन सभागार में डीआईजी रेंज सहारनपुर अजय कुमार साहनी, एसपी रामसेवक गौतम और एएसपी संतोष कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां डीआईजी रेंज सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2 सप्ताह पहले शामली के एक्सिस बैंक में करीब 40 लाख रुपए की लूट किए जाने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां मामले के खुलासे के लिए करीब 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें उक्त सभी टीमें दिन रात मामले के खुलासे में जुटी हुई थी और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया था। आरोपी शातिर होने के कारण लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, लेकिन गुरुवार को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को अंजाम देने वाला युवक बलवा चौराहे पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसका नाम अमरजीत निवासी गांव लिलोन बताया गया है। जहां पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास बैंक से लूटी गई 30,20,000 रुपए की नकदी, 2 अवैध तमंचे और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने बताया है कि उसने 18 टायरा ट्रक किस्तों पर खरीदा था, जिसकी एक्सीडेंट राजस्थान में हो गया था, जहां किस्त रुकने के कारण वो लगातार अपने भाइयों और रिश्तेदारों से उधार रुपए लेकर ट्रक की किस्त भर रहा था, जिसके कारण उस पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और वो निरंतर कर्ज में डूबता चला गया और कर्जदार भी लगातार उस पर कर्ज को वापस लौटाए जाने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद उसने एक्सिस बैंक को लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि खुद उसका खाता भी एक्सिस बैंक में ही था। जहां अपने प्लान के मुताबिक आरोपी युवक सिर पर चादर ढककर और मुंह पर मास्क लगाकर एक्सिस बैंक पहुंचा और उसने बैंक मैनेजर को एक सुसाइड नोट दिया, जिसमें लिखा था कि आपके पास 10 मिनट का समय है, आल मुझे 40 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मारकर खुद भी सुसाइड कर लूंगा। जिसके बाद कैशियर पैसा लेकर आया और आरोपी युवक ने पैसा बैग में रखकर मैनेजर और कैशियर को तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए वहां से फरार हो गया। सर क्या पूरा मामला है सर? ये 1 तारीख को एक्सिस बैंक से ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया और उसने बैंक मैनेजर और कैशियर को के बेकेबिन में बैठकर वहाँ पर कर दिया कि हम या तो सुसाइड कर लेंगे, आपको गोली मार देंगे, हम पे लोन है, हमें 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, और इस आधार पर 40 लाख रुपए लेकर चला गया। इस पर 5 टीमें बनाई गई थी और 5 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थी। 700 से ज़्यादा कैमरे देखे गए, बहुत सारे नंबरों पर सर्विलांस के माध्यम से भी काम किया गया। तो ये तथ्य निकल कर आया, शामली जिले के लिलोन गांव का रहने वाला अमरजीत है। ये अमरजीत बैंक में गया हुआ था, इसने मास्क लगाया था, नाक पे टेप लगाई हुई थी और बैंक से ये पैसे लेकर गया। उसके बाद इसने वो पैसे खेत में छुपा दिए थे, बाद में पैसे वहाँ से निकाल कर घर लेके गया। और ये 25 तारीख को भी इसने कोशिश की थी, 25 को भी ये बैंक में गया हुआ था, लेकिन उस दिन ये घटना नहीं कर पाया था। दोबारा 1 तारीख को ये बैंक में गया और वहाँ जाकर इसने ये घटना करी थी। और इसने जो गाड़ी प्रयोग की थी उसमें जो नंबर प्लेट है वो फर्जी नंबर उस पर लगाए रखे थे ताकि पुलिस इसे पकड़ ना सके। नंबर प्लेट इसे कहीं और से मिला था जो उसने गाड़ी में लगा रखे थे। वर्तमान में ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और घटना के समय प्रयुक्त जो 2 वेपन थे वो दोनों वेपन बरामद हैं। जो कपड़े इसने घटना के दिन पहने हुए थे वो कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ पैसे इसने बैंक में जमा किए हैं और कुछ पैसे इसने कुछ लोगों को दिया जाना बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। सर जो लोग इसमें 36 लाख रुपए दिखाए गए कि 36 लाख रुपए थे, 40 थे। अभी जो बैंक द्वारा बताया गया है वो 40 लाख रुपए बताए गए हैं। इसके द्वारा जो बताया गया है 36 लाख रुपए बताए गए हैं और इसको रिमांड पे लेके बाकी चीजें हम लोग पूछताछ। सर जो लूटने की योजना बनाई थी वो किस तहत बनाई थी? इसने लूटने की योजना पहले 25 को मैंने बताया जाके रैकी की थी। 25 को ये घटना नहीं कर पाया, इसलिए 1 तारीख को फिर ये गया था और 1 को जाने के बाद इसने इस तरह की घटना। ऐसा क्या कारण बना सर जो उसने लूट की घटना को अंजाम दिया? पूछा उससे
इसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे पास कुछ लोन था, कुछ कर्ज थे, उनको मुझे चुकाना था, इसके लिए मैंने घटना की और पैसे लेके फिर मैंने कुछ लोगों को दिया भी, कुछ बैंक में भी पैसे सर जितने पैसे बैंक में जमा किए अपनी साली को पैसे दिए, क्या वे भी रिकवर हुए? पैसे जितने रिकवर हुए हैं 30,20,000 वो भी इसके पास से रिकवर हुए हैं। बाकी जिसको जिसको इसने देना बताया है उन सभी लोगों से हम लोग बुलाकर पूछताछ करेंगे। कैबिन में सर निहत्था बैठा हुआ है, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? संदिग्धता पाई जा रही थी कि कुछ और लोग भी इसमें सर शामिल हैं, उसमें क्या निकल गया है? अभी तक की जांच में अकेले इसकी संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभियुक्त आज ही गिरफ्तार किया गया है। इसको पुलिस रिमांड पर लेगी, बृहद पूछताछ करेगी और बाकी भी जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। जो आइडिया था वो इसे कहाँ से मिला? ये अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो कहाँ से आए थे? तमंचा इसने शामली से एक दिलसाद नाम के व्यक्ति से खरीदा जाना कैराना से बताया है और उसको भी हम लोग प्रकाश में लाए हैं। सर क्या पुलिस को सर एक्सिस बैंक को ही क्यों चुना गया सर? एक्सिस बैंक में पहले से इसका अकाउंट था, वहाँ वो आता जाता था, अगस्त में भी गया था, 21 अगस्त को भी, इसलिए उसने वहाँ पर चुना। और इसमें जो पुलिस टीम है, इसमें जो राजपत्रित के अधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र, साथ ही बाकी पुलिस टीम को 50,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है। अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, बाकी हम लोग पूछताछ करेंगे।